हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सरकार के पास काफी ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके माध्यम से उनके पास डेटा एनालिसिस होता है और उस डेटा एनालिसिस के आधार पर टैक्स पेयर्स को नोटिसेस भेजे जाते हैं। तो सरकार इस बिंदु पर विचार कर रही है कि जो पुराने मामले हैं उनकी स्क्रूटनी की जाए और टैक्स पेयर को नोटिसेस भेजे जाएं। तो उनके पास जो भी ऐसी विंग्स हैं जिनके माध्यम से उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो नोटिस भेजते हैं, उसी के संबंध में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सरकार को ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है और क्यों वो इस पर विचार कर रही है कि पुराने मामलों में भी जो टैक्स पेयर्स हैं उनको नोटिस भेजे जाए। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ही एक दूसरे से अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं और उसके आधार पर देखते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है और उस डिफरेंस के आधार पर नोटिस जारी करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कारोबारियों के आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ी, पुराने मामलों की होगी स्क्रूटनी, भेजे जाएंगे टैक्स के नोटिसेस। तो टैक्स के नोटिस भेजे जाएंगे क्योंकि अब जो इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी का रिटर्न है, दोनों का एनालिसिस होता है। और आपको मालूम है कि इनकम टैक्स में भी अब जीएसटी की पूरी इंफॉर्मेशन आती है। वहां पर भी आपको टीआईएस और एआईएस की रिपोर्ट देखी जाती है। वहां पर आपको कितनी जीएसटी की परचेज है, कितनी सेल है, कब कब आपने रिटर्न फाइल किया, वो सारी चीजें आपको खुद भी आप देख सकते हैं। तो हमें चाहिए ये कि हम खुद उसका एनालिसिस पहले करें और एनालिसिस करने के बाद सारी चीजें चेक करने के बाद ही अपने रिटर्न फाइल करें। तो जैसा कि हमें मालूम है कि 26 चेक करना है, हमें टीआईएस चेक करना है, एआईएस चेक करना है और अपने जीएसटी रिटर्न्स को चेक करना है। यानी जो बैलेंस शीट हमारी है वो पूरी तरह से चेक होनी चाहिए, जिससे कि चाहे वो जीएसटी वाले चेक करें या इनकम टैक्स चेक वाले चेक करें, कोई अंतर ना आए। हालांकि अब हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि ये नोटिस देने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डाटा एनालिसिस के जरिए बड़े पैमाने पर आमदनी और जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ी की पहचान की है। कारोबारियों के आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में भी अंतर देखने को मिल रहा है। देखिए, होता क्या है कि अभी तक जब तक ये चीजें साझा नहीं होती थी, बहुत सारे क्लाइंट्स हम लोगों के पास आते थे और इस तरह की उनकी चाहत रहती थी कि हमारा रिटर्न इनकम टैक्स का फाइल हो जाए। लेकिन अब हमें करना क्या है कि जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है तो जीएसटी रिटर्न को भी देखना है कि हमारा वहां पर टर्नओवर कितना है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि जीएसटी में टर्नओवर कुछ और दिखाएं और इनकम टैक्स में रिटर्न में टर्नओवर कुछ और दिखाएं। ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई हमारे पास इस तरह का क्लाइंट्स आता है तो हमें स्पष्ट बताना चाहिए कि आपकी सारी इंक्वायरी होती है, डेटा एनालिसिस होता है और डेटा एनालिसिस होने के बाद उसमें जो अंतर होते हैं उसके आधार पर नोटिस भी जारी होते हैं। इसलिए आप ये कतई ना समझें कि जीएसटी में हमारा टर्नओवर कम है तब भी हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर लें। खैर, देश भर में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी विभाग पुराने मामलों की स्क्रूटनी करने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डाटा एनालिसिस के जरिए बड़े पैमाने पर ऐसे मामलों की पहचान की है जिनमें लोगों की आमदनी और उनके पुराने रिटर्न में गड़बड़ी देखने को मिली है। तो जो डेटा एनालिसिस किया जा रहा है उसमें उनको ऐसे डिफरेंसेस बहुत सारे मिल रहे हैं और लोग करते भी हैं, इस चीज को ध्यान में ही नहीं रखते हैं कि हमारा टर्नओवर क्या है, हमारी आमदनी क्या है, हमारे खर्चे क्या हैं। उन्होंने आईटीआर फाइल कर दिया, जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया, दोनों को मैच करके कभी नहीं देखते, जो कि हमें हमेशा मैच करके देखना चाहिए। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक कारोबारियों की तरफ से दाखिल जीएसटी रिटर्न का मिलान दूसरे स्रोतों से सरकार के पास मौजूद जानकारियों से मिलान किया गया है। इसी क्रम में लोगों की तरफ से दी गई जानकारी में अंतर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि विभाग ऐसे मामलों की पहचान करके नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। तो जो उनको अन्य स्रोतों से मिलती है जानकारी, उस जानकारी के आधार पर उनको ये लग रहा है कि हमें नोटिस भेजने चाहिए। आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में भी अंतर है। हिंदुस्तान को यह भी जानकारी मिली है कि विभाग ने कारोबारियों के आईटीआर और जीएसटी रिटर्न में भी अंतर देखने को मिल रहा है। देखिए, अंतर तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो जीएसटी की रिटर्न है, जो इनकम टैक्स में हम शो कर रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं होगा। अंतर हो सकता है, हमें उसका क्लैरिफिकेशन बना लेना चाहिए।
इसलिए कि दोनों में अंतर का कारण हमें पता होना चाहिए। जब भी हमारे पास नोटिस आए तो हम उनको क्लियर कर पाए कि दोनों में डिफरेंसेस के कारण क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दोनों में अंतर आ जाए। तो हमें अंतर अगर आ रहा है तो उसका क्लेरिफिकेशन बना के जरूर रख लेना चाहिए, जिससे हम उनके नोटिस का जवाब दे पाए। ये नोटिस अगले 2 महीने में कारोबारियों को स्क्रूटनी के लिए भेजे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 के करीब 35,000 रिटर्न की स्क्रूटनी जारी है। इन स्क्रूटनी के लिए देश भर के अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक आमतौर पर करदाता आकलन या फिर टैक्स नोटिस से डरते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का नोटिस मिलने पर करदाता को इसे बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लेना चाहिए और बजाय जानकारी छुपाने के स्क्रूटनी प्रक्रिया का समर्थन करते हुए सारी जानकारी साझा करनी चाहिए। तो हम तभी कर पाएंगे जब हम इसका प्रॉपर तरीके से रख रखाव करेंगे। अगर हमने प्रॉपर तरीके से उसका रख रखाव नहीं रखा है तो फिर हम छुपाने की स्थिति में आ जाते हैं कि ये नहीं दिख रहा तो ये भी ना दिखाएं, ये नहीं दिख रहा तो ये भी ना दिखाएं। लेकिन हमें करना ये नहीं चाहिए, हमें उसका क्लैरिफिकेशन बना करके रखना चाहिए, जिससे कि हम उनको पूरी तरह से सहयोग कर सकें। उन्हें विभाग के साथ सहयोग करने वाले वास्तविक और ईमानदार करदाता के तौर पर अपना मामला स्थापित करने में मदद मिलेगी। ऐसे होती गड़बड़ी की जांच, देखिए वो कैसे जांच करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्क्रूटनी विभाग का काम होता है कि करदाताओं की तरफ से फाइल किए गए रिटर्न जांचना। इसके लिए विभाग ई वे बिल, ई इनवॉइस, टीडीएस, टीसीएस जैसी चीजों से रिटर्न का मिलान करता है। इस काम के लिए एडवांस एनालिटिक्स एंड डायरेक्ट टैक्स का सहारा लिया जाता है एंड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिसिस यानी BIFA का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ये चीजें मिला करके देखते हैं, ई वे बिल, ई इनवॉइस, टीडीएस, टीसीएस। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि टीडीएस में क्या है और टीसीएस में क्या है। उन्होंने परचेज सेल की एंट्री डाली और रिटर्न भेज दिया, तो इस कारण से भी अंतर आ जाता है और उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती। तो इनको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारा कहीं पर टीडीएस या टीसीएस तो नहीं कटा हुआ है, तो उसको भी हमें उसमें शामिल करना चाहिए। इस तरह की जांच और ऑडिट में डाटा एनालिसिस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। डाटा एनालिसिस प्रासंगिक जानकारी के आधार पर विभाग की मदद करता है और आज के दौर के विभाग इस मामले में किसी प्रकार की त्रुटि या छूटे हुए डाटा का पता लगाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित भी हैं। यानी पहले ये चीजें नहीं पता चल पाती थी, लेकिन अब उनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे वो सारी चीजें पता कर लेते हैं। टैक्स नोटिस से घबराना नहीं है करदाता को, करना क्या है। जीएसटी मामलों के जानकार ने हिंदुस्तान को बताया कि डर की वजह से ही लोग टैक्स विभाग से जानकारी साझा करने से कतराते हैं। साथ ही टैक्स नोटिस मिलते ही कई लोग घबरा भी जाते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को लगता है कि अगर ज्यादा जानकारी देंगे तो विभाग उनसे ज्यादा सवाल जवाब करेगा। ऐसे में कई बार अहम जानकारियां वो देना छोड़ देते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि करदाता को विभाग से घबराना बिल्कुल भी नहीं है और जब भी मांगी जाए अपने लेन देन से जुड़ी सारी जानकारी विभाग को दे देनी चाहिए। जब भी व्यक्ति को कोई जानकारी छुपाता विभाग को लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है, तो इसलिए हमें छुपाना नहीं चाहिए और उनको क्लियर कट सारी चीजें देनी चाहिए, जिससे उनको ये तो कतई न लगे कि आप कुछ छुपा रहे हैं या जानबूझ करके आपने कुछ छुपाया है। हाँ, इसके लिए ये जरूर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपने रिटर्न फाइल करें, उनको पूरी तरह से वेरीफाई करें, पूरी तरह से चेक करें, पूरी तरह से वैलिडेट करें और उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें। किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस हैं तो उनका क्लैरिफिकेशन चार्ट अपने पास बना करके जरूर रखें, तो जब भी नोटिस आएगी आपको घबराना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।